हेलो गाइस, हम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस का सेक्शन 23, 24 एंड 25। तो देखिए 23 क्या कह रहा है, पावर टू ग्रांट इंटरिम एंड एक्स पार्टी ऑर्डर्स। अब देखिए इन दो वर्ड्स को ध्यान से समझिए। इंटरिम का मतलब यानी कि अभी तक केस चल रहा है तो बीच में, केस के बीच में, ठीक है, आपका कुछ टाइम के लिए कुछ ऑर्डर देना, ठीक है। अभी ऑर्डर बताएंगे कौन कौन से ग्रांट कर सकती है। और एक्स पार्टी का मतलब क्या हो गया कि मान लो आपका फर्स्ट डेट पे आपका नोटिस इशू है, ठीक है, कि सेकंड डेट पे आना है रिस्पोंडेंट को, रिस्पोंडेंट सेकंड डेट पे नहीं आया, थर्ड डेट पे भी नहीं आया, और ड्यूली सर्व्ड हो रहे हैं सम्मन्स, यानी कि आपका सम्मन्स सही से जा रहे हैं, ठीक है, रिस्पोंडेंट के पास। और क्या रिस्पोंडेंट कभी मना कर देता है या इंटेंशनली अवॉइड कर रहा है, ऐसा कुछ बन के आ जाता है, प्रूफ हो जाता है मैजिस्ट्रेट को, तो क्या करेगा, एक्स पार्टी ऑर्डर कर देगा। एक्स पार्टी का मतलब यानी कि एक पार्टी को सुनेंगे, दूसरी पार्टी को सुना ही नहीं जाएगा, यानी कि आपका एग्रीड पर्सन को सुना जाएगा, रिस्पोंडेंट को सुना ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो वो चीज आपका कर दी जाती है। जैसे कि अब एग्जांपल से समझिए। अब देखिए इंटरिम में, अब देखिए कौन कौन सी चीज, यानी कि केस, अब और इंटरिम को समझिए। इंटरिम का मतलब यहाँ हो गया कि केस चल रहा है, ठीक है, केस स्टेज पे चल रहा है, 2 3 4 स्टेज पे, बीच में कोई जरूरत है, ठीक है, कि उसे आपका पैसे की जरूरत है एग्रीड पर्सन को, या कोई भी चीज मेंटेनेंस की जरूरत है, या आपका प्रोटेक्शन ऑर्डर देने की जरूरत है, या कोई भी ऐसी चीज होगी। अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में क्या क्या सेक्शन 18, 19, 20 में बता रखा है कि क्या क्या चीजें उसमें इन्वॉल्व है। उसमें वो बीच में एप्लीकेशन लगाएंगे और उसका आपका एक्स पार्टी का मिलेगा। जनरली प्रैक्टिसिंग क्या करते हैं कि आप 23 की एप्लीकेशन सेक्शन 12 के साथ सेक्शन 23 की एप्लीकेशन अंडर 23 सब क्लोज 2 में फाइल करते हैं। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा ये चीज। इफ द मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड, अगर मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ कोई प्राइमा फेसाई, यानी कि स्टार्टिंग कुछ केस बन रहा है, ठीक है, डिस्क्लोज होता है दैट द रिस्पोंडेंट इज कमिटिंग एनी डोमेस्टिक वायलेंस, किसने कोई डोमेस्टिक वायलेंस करा है, द रिस्पोंडेंट में कमिट एनी डोमेस्टिक वायलेंस, ही मे ग्रांट एक्स पार्टी ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ एफिडेविट। अब एफिडेविट किसका, अगर कंप्लेनेंट ने अपने एफिडेविट साथ में दिया है और उसमें उस 23 की एप्लीकेशन के साथ, ठीक है, कि जो मैंने कहा है सच का इस एप्लीकेशन में जो मैंने लिखा है, ठीक है, एक एफिडेविट फाइल करा और 23 की एप्लीकेशन फाइल करी है, और इस बात से आपका मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ एक बारी को ये ठीक कह रहे हो, कुछ सबूत ऐसे ले आती है कि एग्री पर्सन की हाँ यार कुछ केस बन रहा है, तो आपका मे बी प्रिस्क्राइब द एग्री पर्सन अंडर सेक्शन 18, 19, 20 सेक्शन एंड 21 और 22 अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट। तो वो एक्स पार्टी भी ऑर्डर कर देगी और इंटरिम भी ऑर्डर कर देगी। 18 क्या कहता है आपका, 18 बात करता है प्रोटेक्शन ऑर्डर की, कि पास नहीं आएगा तो किसी रिस्पोंडेंट को कह देगा भैया पास पास नहीं आना तुमने, ठीक है। और आपका सॉरी 19 क्या कहता है कि रेजिडेंस ऑर्डर्स पास कर देगा कि आप निकालोगे नहीं, ठीक है। और 20 कहता है मॉनिटरी को मेंटेनेंस बांध देगा, कस्टडी ऑर्डर कर देगा, ठीक है, बच्चे की कस्टडी तब तक कहाँ रहेगी, और 22 में ऑर्डर कर देगा, कंपनसेशन ऑर्डर कर देगा। अब इसे जरा प्रैक्टिकल फॉर्म में समझते हैं। प्रैक्टिकल में देखिए, आप ऐसे चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास लगाते हैं एप्लीकेशन, ठीक है, पिटिशनर और रिस्पोंडेंट के नाम आते हैं, और ये देखिए 23 की एप्लीकेशन लगती है, यहाँ लिखा है ना 23, ठीक है, 23 की एप्लीकेशन लगती है। अब इसमें क्या होता है, देखिए प्रेयर को देखिए सीधा, इसमें एलिगेशंस लगे होते हैं। ऑनरेबल कोर्ट मे बी प्लीज टू पास इंटरिम एंड एक्स पार्टी ऑर्डर, यानी कि इंटरिम यानी कि केस चल रहा है तब से उस बीच में कुछ पास कर दो भाई साहब, और एक्स पार्टी अगर नहीं आता तो इसके खिलाफ करे, ठीक है, अगर ये इंटेंशनली अवॉइड कर रहा है किसको, सम्मन्स को। रेस्ट्रेनिंग द रिस्पोंडेंट फ्रॉम एंटरिंग इन द पेरेंटल होम, रोका जाए कि वो पेरेंटल होम में ना आए। पेरेंटल मतलब क्या होता है, यानी कि जैसे ये वाइफ है, ठीक है, इसके पति का घर को मैटरनल होम कहा जाता है, और पैटर्नल होम किसे कहा जाता है, आपके वाइफ के फादर को, फादर के घर को, ठीक है, पैटर्नल होम किसमें, ऐसे फलाना ढिमकाना प्रॉपर्टी में। डायरेक्ट रिस्पोंडेंट वन टू पे 15,000, ठीक है। अब देखिए ये वाला तो वो एक्सेप्शन ऑर्डर जो है कि इसे रोका जाए 18 में मांग रही है, ठीक है। ये वाला जो है आपका कि 15,000 रुपये पे करे, ये किस में मांग रही है, आपका मॉनेटरी रिलीफ किस में था, 20 में, ये 20 में मांग रही है, ठीक है। पास एनी ऑर्डर, और अगर जैसे आपको कोई और भी ऑर्डर लग रहा है, ठीक है, सेफ क्लॉज खेलते हैं ये, ठीक है, वकील लोग हम ये सेफ क्लॉज खेलते हैं कि भैया अगर कुछ छूट गया तो आपके हिसाब से जो लग रहा है वो भी कर दीजिए, ठीक है। ये तो प्रैक्टिकल फॉर्म से बताया। 23 की एप्लीकेशन हम जनरली सेक्शन 12 के साथ ही लगाते हैं, आपका कि डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट के साथ 23 की एप्लीकेशन लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करता है 24 ये एक सिंपल सी बात करता है कि जो कॉपी ऑफ ऑर्डर होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी ऑर्डर होगा उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी किसको दी जाएगी, पार्टीज को दी जाएगी, ठीक है, एग्री पर्सन और रिस्पोंडेंट जितने भी हैं उसमें, पुलिस स्टेशन में दी जाएगी और सर्विस प्रोवाइडर को दी जाएगी, ठीक है। पुलिस स्टेशन का मतलब इन द जुडिक्शन वेयर द मैजिस्ट्रेट हैज बीन अप्रोच, ठीक है, जहाँ पर भी वो केस फाइल हुआ है। जैसे ये देखिए ना 23 का केस जो है वो ज्योति कॉलोनी पुलिस स्टेशन में हुआ है, तो पुलिस स्टेशन के एसएचओ को दी जाएगी। ऑफिस इंचार्ज मतलब आपका पुलिस ऑफिसर इंचार्ज का मतलब कौन होता है, आपका एसएचओ, ठीक है।
अब सेक्शन 25 में का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले फर्स्ट पढ़ते हैं कि अब जो प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया गया, प्रोटेक्शन ऑर्डर किस में होता है, 18 में, ठीक है। शैल बी फोर्स टिल द एग्री पर्सन अप्लाई। अब यानी कि ये कब तक इन्फोर्स में रहेगा। अगर हम सेक्शन 18 की बात करें तो ये कहता है कि सेक्शन 18 क्या कहता है, सेक्शन 18 कहता है कि अब जो रिस्पोंडेंट है वो पास नहीं आएगा एग्री पर्सन के, कम्युनिकेट नहीं करेगा, इसकी प्रॉपर्टी को नहीं बेचेगा। किसकी प्रॉपर्टी को नहीं बेचेगा, एग्री पर्सन की प्रॉपर्टी को नहीं बेचेगा, जो हमने डिटेल में पढ़ा था सेक्शन 18 पे, ठीक है। वो इससे रिलेटेड कोई काम नहीं करेगा। ये कब तक इन्फोर्स रहेगा, कितने पीरियड तक रहेगा, जब तक एग्री पर्सन एप्लीकेशन ना लगा दे डिस्चार्ज की, तब तक। इसे ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए सेक्शन 18 में आपका मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर देता है रिस्पोंडेंट को कि तुम इसके पास नहीं आओगे, एग्री पर्सन के पास नहीं आओगे। तो कब तक के लिए, टिल द टाइम जब तक एग्री पर्सन कोर्ट में एप्लीकेशन ना लगा दे कि नहीं अब हम, मेरे को इससे कोई खतरा नहीं है, या हम दोनों का जो भी डिस्प्यूट था वो रिजॉल्व हो चुका है, अब ये मेरे पास आ सकता है, ठीक है। तब तक के लिए ये नहीं आएगा। मतलब डिस्चार्ज की कैंसिलेशन की, डिस्चार्ज को ऐसे समझिए, कैंसिलेशन की एप्लीकेशन कौन लगाएगा, कि एग्री पर्सन लगाएगा कि 18 को नल एंड वॉइड कर दिया जाए, ठीक है। इफ द मैजिस्ट्रेट ऑन द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑन द रिस्पोंडेंट इज सेटिस्फाइड देयर इज अ चांस ऑफ सर्कमस्टेंसेस। अब देखिए, मान लीजिए आपका सेक्शन 20 में, ठीक है, इसे ऐसे समझिए, सेक्शन 20 में आपका मॉनेटरी रिलीफ मिल जाता है, ठीक है। 5,000 रुपये खर्चा बन जाता है, किसका, एग्री पर्सन का, वाइफ का मान के चलिए, ठीक है। अब इसकी 3 साल तक इसे 5,000 मिलते जा रहा है, पति की इनकम बढ़ गई, अब उसकी 5,000 सैलरी की जगह पे 25,000 रुपये सैलरी हो गई। तो क्या इसका मेंटेनेंस अभी भी 5,000 रहेगा, आंसर इज नो, इसका मेंटेनेंस अब बढ़ जाएगा। तो अब ऑर्डर में कोई आपने ऑल्टरेशन करानी है, ठीक है। ऑर्डर में अगर आपने कोई लिखा हुआ है यहाँ पर, कहाँ गया ये रहा, कोई आपने ऑल्टरेशन करवानी है, मॉडिफिकेशन करवानी है, रिवोकेशन करवाना है ऑफ एनी ऑर्डर मेड अंडर दिस एक्ट के अंडर ही में, देखिए यहाँ पर एक्ट का मतलब कोई भी ऑर्डर हो, 18 का ऑर्डर हो, 19 का ऑर्डर हो, 20 का ऑर्डर हो, 21, 22, कोई भी ऑर्डर हो, ठीक है, आपने उसको चेंज करवाना है। तो आप कैसे करवाओगे, मैजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन लगाओगे, किसके तहत, 25(2) के तहत, 25(2) की एप्लीकेशन लगाओगे मैजिस्ट्रेट के पास कि भैया ये जो ऑर्डर था, कोई भी ऑर्डर हो, 18 में ऑर्डर में चेंज करवाना है, ठीक है, 19 में चेंज करवाना है, 20 में चेंज कराना है, यहाँ अपील की बात नहीं हो रही, चेंज करवाना है, ठीक है, बढ़वाना है, जैसे मेंटेनेंस बढ़वाना है, आपका कस्टडी ऑर्डर के में करवाना है कुछ और चेंज करवाना है, विजिटिंग राइट में जहाँ संडे की जगह पे मंडे मिलना चाहिए, ये चीज़ आपने चेंज करवानी है, कोई भी आपने ऑर्डर चेंज करवाना है, ठीक है। 18, 19, 20, 21, 22 में किसी 1, 2, 3, 4, 5 ऑर्डर्स में चेंजेस करवाने हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन किसके अंडर लगेगी, 25(2) में लगेगी, ठीक है। कौन लगाएगा, जिसे ऑर्डर चेंज करवाना है। फिर उसमें जज साहब रिकॉर्डिंग में लिखेंगे, रीजन रिकॉर्ड करेंगे, देन वो चेंज कर देंगे, ठीक है, उस ऑर्डर को चेंज कर देंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ में डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन। और अगर आपको हमारे, ठीक है, थैंक यू।